क्या हुआ जब एक न्यूज चैनल पर लाइव ही चल गई पॉर्न फिल्म और इस भारतीय महिला बॉडी बिल्डर के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और पुराने समय में दूसरे लोगों के पेशाब से लोग दांत को साफ करते थे। और भारत का एक ऐसा राज्य जहां दुकानों पर नहीं होता कोई दुकानदार, लोग खुद ही दुकानों से चीजें खरीद कर पैसे बक्से में डाल देते हैं। और अब मार्केट में आ गई है ये उड़ने वाली बाइक, पर इसकी कीमत कितनी है? और एक ऐसा पौधा जो बिना बिजली के ही रात को रोशनी देता है। और किस देश में हुई बिच्छुओं की बारिश? और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जूतों में बियर क्यों पी? नंबर 20, जापान की कंपनी ALI टेक्नोलॉजीज ने एक ऐसी बाइक बनाने में कामयाबी हासिल की है जो कि उड़ सकती है। इस कंपनी के द्वारा बनाई गई इस बाइक का नाम एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन है। सड़कों पर दमदार स्पीड से चलने वाली ये बाइक आसमान में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 मिनट तक उड़ सकती है। इस बाइक की सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी की जा चुकी है और ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। लगभग 5 करोड़ रुपए देकर आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। नंबर 90, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मछलियों की बारिश के बाद अब दुनिया में जहरीले बिच्छुओं की भी बारिश होने लगी है। कुछ दिन पहले ही इजिप्ट के दक्षिणी असवान इलाके में आसमान से हजारों बिच्छुओं की बारिश हुई। दक्षिणी असवान एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ जहरीले बिच्छू बड़ी तादाद में रहते हैं। दरअसल अभी हाल ही में इस इलाके में तेज तूफान के साथ तेज बारिश हुई। तेज हवा के साथ बिच्छू उड़ते हुए हवा में चले गए और फिर रिहायशी इलाकों में आकर आसमान से गिरने लगे। आसमान से टपकने वाले जहरीले बिच्छुओं के काटने की वजह से शहर में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों का इलाज जारी है। नंबर 80, वर्ष 2014 में फ्लोरिडा का रहने वाला एक शख्स जब भी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता तो तब वो अपनी कार में अपने साथ फोन जैमर लेकर निकलता ताकि इसके आसपास चलने वाली सभी कारों के ड्राइवरों के फोन के सिग्नल्स बंद हो जाएं। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके आसपास चलने वाले कार के ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का उपयोग करते हैं तो फिर हादसा हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। तो अपनी जान बचाने के लिए इसने अपने आसपास के सभी ड्राइवरों के फोन को जाम ही करना शुरू कर दिया। अब इसकी हरकत पकड़ में आई तब पुलिस ने इस पर लगभग 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। नंबर 17, दोस्तों स्कूलों के दिनों में आपने भी अपने दोस्तों के साथ ये वाला कंपटीशन तो जरूर किया होगा कि चलो देखते हैं कि एक दूसरे को घूरते हुए हम दोनों में से सबसे पहले अपनी पलकें कौन गिराता है। इस मुकाबले में हम में से ज्यादातर लोग 2 मिनट भी पलकें झपकाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिसने 40 मिनट 59 सेकंड तक ऐसा करके दिखाया है। इस अनोखी उपलब्धि को हासिल करने वाले इस शख्स का नाम स्टारी मास्टर स्टैग है। इन्होंने फ्लेमिंग नाम के शख्स के साथ मुकाबला किया था जिसमें फ्लेमिंग की हार हुई और स्टैग ने बिना पलक झपकाए 40 मिनट 59 सेकंड तक अपनी आंखें खुली रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। नंबर 16, 2021 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने जब जूते से शराब पीकर अपनी जीत का जश्न मनाया तो तब हर किसी के मन में ये सवाल पैदा हो गया कि आखिर जश्न मनाने का ये कौन सा अजीब तरीका है। चलिए हम आपको बताते हैं। जश्न मनाने के इस तरीके को शॉय कहते हैं। इसकी शुरुआत साल 1902 के आसपास हुई थी। हालांकि शुरुआत में जश्न से इसका कोई संबंध नहीं था, बल्कि अगर किसी बात के प्रति अफसोस जाहिर करना होता था तो तब महिलाओं के जूतों में शराब डालकर पी जाती थी। 1990 के आसपास शॉय जश्न मनाने का सिंबल बन गया और सिर्फ महिलाओं के जूतों से शराब पीने की बंदिश भी इससे हट गई। खेल में स्क्वेंट की शुरुआत वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर डैनियल रिकार्डो ने फॉर्मूला 1 रेस जीतने की बात की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कई और खिलाड़ियों ने इस तरीके को अपनाया और अब फाइनली हमें क्रिकेट में भी जश्न का ये तरीका देखने को मिल गया। नंबर 50, डेनमार्क के शासन वाले फारोई आइलैंड्स पर मौजूद सोर्वेसवेटन और लेटिसवेटन लेक प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत नमूना है जिसे देखकर आपकी आंखें ठहर सी जाएंगी। लेटिसवेटन झील वेगर आइलैंड के ऊपर मौजूद है और सबसे खास बात यह है कि ये झील समुद्र में खड़ी चट्टानों के ऊपर मौजूद है, यानी कि ये चट्टानें खुद पानी में खड़े रहकर अपने ऊपर पानी का बोझ संभाले हुए हैं। नंबर 14, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन मौजूद है जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी कपल के बीच तलाक होने की संभावना कितनी ज्यादा है। साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन और मैथमेटिशियन जेम्स मुरे ने मिलकर इस इक्वेशन को विकसित किया है, जिसकी मदद से 90% एक्यूरेसी के साथ ये पता लगाया जा सकता है कि किसी की शादी टिकी रह सकती है या फिर उसका तलाक हो सकता है। नंबर 30, वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से एक ऐसा पौधा विकसित किया है जो रात के अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकता है। ग्लो इन द डार्क नाम से जाना जाने वाले इस पौधे से बिजली के बिना ही इतनी रोशनी पैदा हो सकती है जितना कि एक नाइट बल्ब से निकलती है। कीड़े, समुद्री जीव और कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से रात के अंधेरे में चमकते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हीं चीजों पर स्टडी करके मशरूम्स के डीएनए की मदद से रात के अंधेरे में चमकने वाले पौधे को विकसित कर लिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो फिर ये स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस कर सकता है। नंबर 12, अब जिस महिला बॉडी बिल्डर के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से फेमस है। इन महिला का नाम यास्मीन चौहान है। एक दौर में यास्मीन दिखने में कुछ खास नहीं लगती थी, लेकिन अब उन्होंने खुद को ऐसे निखारा है जहाँ से वो गुजरती है तो सबकी नजरें
उन पर ठहर सी जाती है। इस साल 2016 में उन्होंने इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की ओर से आयोजित मिस एशिया का खिताब जीता। इसके अलावा 2016 में ही यास्मीन ने मिस इंडिया फिजिक्स एंड फिटनेस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लेकर अपने देश का नाम रोशन किया था। उन्होंने 2016 में ही पावर लिफ्टिंग कंपटीशन मुकाबले के डबल्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। साल 2015 में शो यास्मीन बॉडी एक्सपो में वो दूसरे नंबर पर रही। आपको बता दें कि वो एक एथलीट ही नहीं बल्कि बिजनेस वुमन भी है। यास्मीन गुड़गांव में अपना जिम भी चलाती है। 38 साल की यास्मीन ने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। 2 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। उन्हें बचपन में एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो काफी मोटी हो गई थी। स्कूल और मोहल्ले में सभी उन्हें ताने मारते थे। इन्हीं बातों को उन्होंने माइंड किया और खुद को फिट रखने का निर्णय लिया और पास वाले ही जिम में रोज एक्सरसाइज करने जाने लगे, जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। नंबर 11, पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पिता जोसेफ कैनेडी ने अपनी ज्यादातर संपत्ति इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए ही कमाई थी। JFK को भी अपने पिता के गलत ढंग की कमाई के बारे में जानकारी थी। इस जानकारी के बावजूद जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो तब उन्होंने अपने पिता को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन बना दिया। एक धोखेबाज आदमी को इस पद पर नियुक्त किए जाने के बारे में जब JFK से सवाल किया गया तो तब उनका जवाब था कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर ही लगाना पड़ता है। JFK की ये बात सच साबित हुई और उनके पिता ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इनसाइडर ट्रेडिंग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया और फिर उन्होंने इसे गैर कानूनी भी घोषित कर दिया। नंबर 10, 2 पंक्तियों में लगाई गई इन पुरानी कुर्सियों को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये तस्वीर किसी तंबू के अंदर की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीर किसी तंबू के अंदर की या फिर किसी मामूली जगह की नहीं, बल्कि ये तस्वीर वर्ष 1930 के पैसेंजर प्लेन के अंदर की है। ऐसी सीट पर बैठने के बारे में सोचने पर ही मुझे तो कमर में दर्द हो रहा है। नंबर 9, कोई भी इंसान डॉक्टर के पास इसलिए जाता है ताकि डॉक्टर उसकी बीमारी को ठीक कर सके और वो एक सेहतमंद जिंदगी जी सके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले अमेरिका में सिर्फ डॉक्टर की गलती की वजह से ही हर साल लगभग 90,000 लोगों की मौत हो जाती है। अगर मेडिकल साइंस में मेडिकल एरर कोई बीमारी होती तो अमेरिका में लोगों की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह होती। मेडिकल साइंस की दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की के बावजूद ये आंकड़े काफी डरावने हैं। नंबर 8, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको उल्टी करने का दिल करेगा। एंशिएंट रोमांस में लोग अपने दांतों की सफाई के लिए माउथ वॉश के रूप में पेशाब का उपयोग करते थे। दांतों की सफाई के लिए पेशाब का उपयोग इतना ज्यादा किया जाता था कि लोग बोतल में पेशाब भरकर बाजारों में बेचा करते थे। पेशाब में क्लींजिंग एजेंट के तौर पर काम करने वाला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड अमोनिया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इससे दांत भी अच्छे से साफ होते हैं। नंबर 7, वैसे तो दुनिया का हर इंसान खुद को ईमानदार कहता है, लेकिन असल में ईमानदारी क्या होती है वो आपको मिजोरम में ही देखने को मिलेगी। मिजोरम में आपको कई सारे ऐसी दुकानें मिलेंगी जिसमें जरूरत का सारा सामान तो उपलब्ध होता है, लेकिन उन सामानों को बेचने वाला कोई दुकानदार दुकान में मौजूद नहीं होता। लोगों को जिस चीज की भी जरूरत होती है वो दुकान में आते हैं, अपनी जरूरत के सामान को उठाते हैं और उस सामान की जो भी कीमत लिखी होती है उतने पैसे दुकान में रखे एक बॉक्स में डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिजोरम के लोगों की ईमानदारी का ये नतीजा है कि वहाँ बिना दुकानदार के ऐसी दुकानें दशकों से चलती आ रही हैं। नंबर 6, एड गैन अपने जमाने का सबसे कुख्यात सीरियल किलर था। ये इंसान महिलाओं की हत्या करके उसकी स्किन निकालकर अलग अलग चीजें बनाता था, यहाँ तक कि वो महिलाओं की लाश को कब्र से खोदकर भी उसकी स्किन निकाल देता था। इसके गुनाहों का राज फाश होने के बाद जब पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा तो तब पुलिस को इसके घर से महिलाओं के निप्पल से बना बेल्ट, ह्यूमन स्किन से बना वेस्ट पैकेट्स, कुर्सी का कवर, मास्क और लैंप शेड के अलावा टुकड़ों में कटी हड्डियां और खोपड़ी भी मिली। चौंकाने वाली बात ये थी कि बंदा निप्पल से बने बेल्ट को अपने घर में पहनकर घूमा करता था। नंबर 5, वर्ष 1992 में स्टीफन मैंडल नाम के एक शख्स ने एक ही लॉटरी में $27 मिलियन का जैकपॉट जीतने के अलावा 6 सेकंड प्राइज, 132 थर्ड प्राइज और 135 माइनर प्राइजेस जीते थे। यहाँ लॉटरी में एक प्राइज जीतने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है, वहीं इस बंदे ने एक ही लॉटरी में इतने सारे प्राइजेस जीत लिए कि चारों ओर से सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बाद में पता चला कि स्टीफन मैंडल एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एल्गोरिथम की मदद से सभी पॉसिबल नंबर्स कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके इस लॉटरी के लगभग 5.5 मिलियन टिकट खरीद लिए। सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि इससे पहले भी स्टीफन मैथ की मदद से कई लॉटरी जीत चुके हैं। लॉटरी जीतने के इनके तरीके का खुलासा होने के बाद अमेरिका के सभी राज्यों ने अपने यहाँ के लॉटरी नियमों में बदलाव कर दिया। नंबर 4, गंदे हाथों से कितनी बीमारियां फैलती हैं ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उस दौर में दुनिया जब इन बातों से अनजान थी तो तब एक डॉक्टर इग्नास सेमेज़लेविस ने सुझाव दिया कि नियमित तौर पर हाथ धोने से बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। तब डॉक्टर इग्नास की इन बातों का पागलपन मानते हुए मेडिकल कम्युनिटी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और यहाँ तक कि डॉक्टर का मजाक उड़ाने के साथ ही उन्हें पागल तक करार दे दिया। नंबर 3, दोस्तों आपने फूड ब्लॉगर को वीडियो बनाने के बहाने हर जगह जाकर मुफ्त का खाना खाते हुए तो जरूर देखा होगा। रेस्टोरेंट्स वाले भी अपने प्रचार के लिए इन लोगों को खूब खाना खिलाते हैं, लेकिन चीन का एक फूड ब्लॉगर इसी बात का फायदा उठाते
होते हुए इतना ज्यादा खाना खाने लगा कि अंत में एक रेस्टोरेंट के मालिक ने उसके अपने रेस्टोरेंट में घुसने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। पूरा मामला ये है कि मिस्टर कांग नाम का फूड ब्लॉगर BBQ बुफेट में जाकर 2 विजिट में ही 5.5 किलोग्राम से ज्यादा खाना खा गया। एक आदमी के द्वारा मुफ्त में इतना ज्यादा खाने की वजह से BBQ बुफेट को हजारों रुपए का नुकसान हो गया, जिस वजह से उस फूड ब्लॉगर के उस रेस्टोरेंट पर घुसने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 2, न्यूज में वेदर फोरकास्ट देखना किसी को पसंद नहीं होता। आखिर ये न्यूज चैनल वाले इतनी खूबसूरत होस्ट से वेदर रिपोर्टिंग जो करवाते हैं, लेकिन हाल ही में न्यूज चैनल 320 के मॉर्निंग वेदर फोरकास्ट के दौरान कुछ ऐसी अजीब घटना घटी जिसको देखकर सब शर्म से पानी पानी हो गए। हुआ ये कि जब होस्ट मिशेल जोस वेदर रिपोर्टिंग कर रही थी तो तभी टेक्निकल एरर की वजह से स्क्रीन पर पोर्न वीडियो चल गई, जिसके बाद न्यूज चैनल को अपने व्यूअर्स से माफी मांगनी पड़ी। नंबर 1, नाखून चबाने वाले लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? मेडिकल टर्म में ऐसे लोगों को ओनिकोफेगिया कहा जाता है। आपको बता दें कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स ओनिकोफेगिया को मेंटल डिसऑर्डर मानते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।